मैं हूं एक आईआईटीएन और मेरे साथ हैं आईआईटीएन मेकर पंकज जोशी सर, ओजी टीचर ऑफ जेई मैथ्स और ब्लैक बुक के ऑथर हैं। इन्होंने अपने करियर में 1 2 3 4 से लेकर 10 तक मल्टीपल टाइम्स रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं। आज आप इनसे पढ़ने वाले हो ट्रिग्नोमेट्री फॉर जेई। ठीक है, उसका आज सेकंड लेक्चर है। पर अगर आपने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको ये समझ में आएगा। ये इतना बेसिक से पढ़ाते हैं, पर सिर्फ बेसिक्स नहीं पढ़ाते, आपको एडवांस तक लेके जाएंगे। सो जो भाई सब सब कमेंट्स में ये बताओ किस किसने पिछला लेक्चर देखा था, किस किसने ट्रिगो पढ़ी है, मुझे सब बताओ, कम ऑन। नहीं देखा लेक्चर 1? ओके, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी देखो। पीजे सर ऑन टॉप, क्या बात है। पीजे सर आप बोलिए, ओवर टू यू। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर है आईआईटी जेई के लिए। और पहला लेक्चर आपने देखा हो तो ठीक है, अगर नहीं भी देखा हो तो भी आपको एकदम नए सिरे से भी देखोगे समझ में आएगा। तो मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ और ये पूरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। तो एक बार चैट के अंदर मुझे थोड़ा बता दो। आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको एंगल के बारे में और बताऊंगा, क्योंकि आपने 10th क्लास तक और लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने जो बताया वो एंगल को हम लोग डिग्री के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है ना। हमारे आईआईटी जेई सिलेबस के अंदर एंगल के 2 मेजरमेंट आते हैं, डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। तो आ जाओ बच्चों, अगर आपके पास में कॉपी पेन है तो उसको उठा लो और जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसको करने की कोशिश करना, अपन साथ में मिलकर करेंगे। ठीक है। तो ये जो है अपने सिलेबस के अंदर बात कर रहा हूं, अपने जेई सिलेबस के अंदर 2 तरह के एंगल मेजरमेंट हैं। डिग्री मेजरमेंट तो तुम जानते ही हो, है ना। अपन क्या करते हैं, ऐसे ग्राफ को 4 क्वाड्रेंट में बांट के, यहाँ 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री, अगेन दिस इज 360 डिग्री, है ना। डिग्री का सिंबल ऊपर इस तरह से छोटा सा 0 मार्क करना है। तो ये बड़ा आर्टिफिशियल सा है कि एक क्वाड्रेंट को आप 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो और उसके बाद में डिग्री मेजरमेंट लो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत क्लोजली रिलेटेड है सर्कल से। तो सर्कल की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप उससे देखो तो रेडियन मेजर क्या होता है आपको समझाता हूं मैं। अगर मान लो मैं कोई सर्कल लेता हूं रेडियस आर का, है ना, इसका सेंटर मैंने ओ लिया है और ये पॉइंट आपका ए है, तो ये डिस्टेंस रेडियस आर से डिनोट किया है। अगर मैं इस सर्कल के ऊपर सरकमफरेंस पर आर ही लेंथ का आर्क अगर कट करता हूं, जैसे मान लो ए से ये पी पॉइंट पहुंच गए आप, और ये जो ए से पी आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ये मैंने मान ली आर है, तो ये एपी सेंटर ऑफ द सर्कल पर जितना एंगल सबटेंड करता है, ये जो एंगल है ना, इसको 1 रेडियन बोलते हैं। रेडियन के बच्चों 2 सिंबल हैं, जैसे डिग्री का सिंबल तुम जानते हो ऊपर ऐसे इस तरह से लिखते हैं। रेडियन के 2 सिंबल हैं, या तो सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू लिखियो 1, इसको भी बोल रीड किया जाएगा कि ये 1 रेडियन है, या फिर हम अगर 1 के ऊपर छोटा सा c लिख देना तो इसको भी 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है। तो 1 रेडियन डिफाइन कैसे हुआ, जैसे डिग्री डिफाइन कैसे करते हैं कि हम क्वाड्रेंट को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को डिग्री 1 बोलते हैं। सिमिलरली रेडियन, 1 रेडियन कैसे डिफाइन हुआ, 1 रेडियन कैसे डिफाइन हुआ, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय AP arc on the center of the circle where length of AP is equal to the radius of the circle, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। अब सोचो कितने भी बड़ा या कितना भी छोटा सर्कल होगा, सर्कल की प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसकी स्ट्रक्चर बनावट के हिसाब से, उसकी सरकमफरेंस की जो मेजरमेंट है 2 पाई आर के हिसाब से,
जो सेंटर ऑफ द सर्कल पर ये एंगल सबटेंड करेगा वो सभी सर्कल में बराबर होगा, प्रोवाइडेड आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि 1 रेडियन किसको बोलते हैं, व्हाट इज 1 रेडियन। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मान लो मेरे पास में ये कोई सर्कल है और इसकी रेडियस r है और ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है। अगर मान लो मैंने P पॉइंट यहां पर लिया लेट्स से, और मैं ये कहूं कि भाई देखो ये जो लेंथ है ना आर्क की, इस बार मैं रेडियस का डबल ले रहा हूं 2r, तो AP बताओ जरा सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये थीटा क्या होगा? सब बच्चे बताएं जरा मुझे, अगर आप रेडियन को समझे हो तो बताओ जरा। एक रेडियन को जैसे मैंने डिफाइन किया, अगर मैं उसी तरीके से मैं आपको बोल दूं कि मैंने 2r ट्वाइस ऑफ द रेडियस का आर्क लेंथ लिया है, तो एंगल AOP क्या होगा इन रेडियन, रेडियन क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब आपका कि सर थीटा जो होगा वो 2 रेडियन होगा। अगेन दोबारा बता देता हूं कि 2 ऊपर C लिखो या सिंपली 2 लिखो, बात समझ में आ गई है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मैंने क्या किया, अभी मैं पॉइंट शो नहीं करूंगा, ठीक है, मैं P पॉइंट को शो नहीं करूंगा, ये A पॉइंट है, इनिशियल लाइन है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने आर्क लेंथ पाई इंटू आर ली, आर्क लेंथ पाई इंटू आर ली, है ना, पाई इंटू आर, वेयर पाई जो तुम जानते हो पाई, जो सर्कल की सरकमफरेंस के अंदर यूज होता है। तो तुम मुझे बताओ थीटा क्या होगा, व्हाट विल बी थीटा, व्हाट विल बी थीटा? इट इज पाई रेडियन। तुम कहोगे कि सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप P पॉइंट को यहां ले गए, क्योंकि यही तो पूरा आपका पाई आर लेंथ है ना, हाफ ऑफ द सरकमफरेंस। तो ये आप कहोगे कि पाई रेडियन होगा, है ना, पाई रेडियन होगा, या सिंपली पाई ये होगा। अब हम ये जानते हैं कि ये जो पूरा एंगल है जो सेंटर ऑफ द सर्कल पर ये आर्क सबटेंड कर रहा है, सेमी सर्कल सबटेंड कर रहा है, दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहला रिलेशन मेरे पास में आया कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है ना, ये हमने प्रूव कर दिया कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब जैसे 90 डिग्री होगा अगर मान लो, तो तुम तुरंत कह पाओगे कि सर ये तो पाई बाय 2 हो गया, है ना। अगर मान लो मैं ये कहूं कि 270 डिग्री है तो इट विल बी 3 पाई बाय 2, 360 डिग्री है तो आप कहोगे 2 पाई रेडियन हो गया। तो हम एंगल को जो अब तक डिग्री के अंदर लिखते आए थे, हम उसको रेडियन के अंदर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। अच्छा चलो एक और फॉर्मूला बनाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास में रेडियस r का एक सर्कल है और जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ वो L के बराबर है, L के बराबर है। तो तुम मुझे बताओ जरा कि अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है और A से P का आर्क लेंथ बोल रहा हूं बच्चों, आर्क लेंथ जो है ये L के बराबर है, तो L R और थीटा के अंदर क्या रिलेशन होगा? सब बच्चे बताएं जरा मुझे, L R और थीटा के अंदर रिलेशन क्या होगा? बताओ। आपने कहा था ना कि भाई पाई आर रेडियस, पाई आर अगर आपके पास में आर्क लेंथ होगा तो कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर? पाई एंगल सबटेंड करेगा, है ना, पाई एंगल सबटेंड करेगा। मतलब पाई एंगल सबटेंड करता है तो आपके पास में पाई आर आर्क लेंथ होगा। तो तुम क्या बोलोगे कि सर L इज इक्वल्स टू आर थीटा हुआ ना, सही बोल रहा हूं क्या मैं? L इज इक्वल्स टू आर थीटा हुआ ना। अगर आपके पास में L पाई आर है, समझ गए होंगे, है ना,
L इज इक्वल्स टू आर थीटा। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आई? एक बार बता दो जरा मुझे, चैट के अंदर बताओ जरा, ये बात समझ में आई कि L इज इक्वल्स टू आर थीटा? बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो तुम समझो, जरा दोबारा समझाता हूं। समझ में आ गई? नहीं आई? ओके इसको दोबारा समझो, समझ में क्यों नहीं आई? ये रेडियस आर लिया, ये पॉइंट ए है। हाँ अब बताओ जरा, अब मैं यहां पर कहूं कि मेरे पास में ये पॉइंट ए से पी का डिस्टेंस, ये अगर आर लेंथ है, इसकी आर लेंथ है, तो आप क्या बोलोगे कि ये 1 रेडियन हुआ ना, ये 1 रेडियन हुआ है ना। अगर आप कहोगे कि भाई मेरे पास में अगर लेंथ 2r हो गई तो थीटा क्या होगा, दिस इंप्लाइज थीटा विल बी 2 रेडियन। बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहूं कि ये लेंथ 3r हो गई तो तुम क्या कहोगे, थीटा विल बी 3 रेडियन। तो अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास में लेंथ जो है लेट्स से l हो गई, l हो गई, तो थीटा क्या आएगा, व्हाट विल बी थीटा? आया समझ में? व्हाट विल बी थीटा? थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा? रेडियस ही तो डिवाइड करके थीटा निकाल रहे हो ना। तो अगर आर्क लेंथ आपके पास, आर्क लेंथ आपके पास में L हो गई, तो एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या बनेगा, L बाई आर बनेगा ना, L बाई आर। देख रहे हो ना यहां से, सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब बताओ जरा समझ में आया क्या? वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, है ना, ये सब कुछ रेडियन में चल रहा है। ओके हाँ, रेडियन की जरूरत इसलिए है बच्चों, एक तो पहली बात है कि आईआईटी वाले सवाल रेडियन के अंदर ज्यादा पूछते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिग्री मेजरमेंट जो है वो बहुत आर्टिफिशियल टाइप का है कि एक क्वाड्रेंट को आप 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, और रेडियन एंगल का जो डेफिनेशन है वो सर्कल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के साथ में है। और तुम देखोगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन कॉस एटसेट्रा, वो बेसिकली सर्कल के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। ओके तो जितने भी तुमने रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, रिडक्शन फॉर्मूला जितना भी लास्ट क्लास के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, रिडक्शन, जैसे अब कोई ये बोले कि साइन सर 90 डिग्री माइनस थीटा को यू कैन राइट साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड दैट इज कॉस थीटा। तो जितने भी रिडक्शन के फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे रेडियन के अंदर एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ओके रेडियन के अंदर एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। जैसे लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डिग्री से रेडियन के अंदर कन्वर्ट कैसे करोगे, चलो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करोगे? कन्वर्जन इन रेडियंस फ्रॉम डिग्री, अगर मैं डिग्री दे दूं तो रेडियन के अंदर कन्वर्ट कैसे करोगे? तो तुम क्या कहोगे कि भाई देखो 180 डिग्री, जैसे लोअर क्लासेस में पढ़ते थे ना, बिल्कुल वैसे ही कि एक 10 बनाना इतने रुपए में आए तो एक बनाना कितने में आएगा, लाइक दैट, कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो एक डिग्री किसके बराबर होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, तो x डिग्री की अगर मैं बात करूं तो x डिग्री किसके बराबर होगा,
पाई अपॉन 180 इंटू एक्स इस रेडियन के बराबर होगा, इस रेडियन के बराबर होगा, है ना। जैसे अगर मान लो मैं कहूं कि भाई 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो तुम क्या बोलोगे, पाई अपॉन 180 इंटू 30 डिग्री, तो दैट इज 30 पाई बाई 6 रेडियन के बराबर हो। तो जहां पर 30 डिग्री लिखा हुआ हो वहां पर हम लोग पाई बाई 6 रेडियन भी लिख सकते हैं, ठीक है, पाई बाई 6 रेडियन। इस तरीके से जैसे 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 रेडियन, 45 डिग्री इज इक्वल्स, वो फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला लगाते जाओ कन्वर्ट होता जाएगा। 45 डिग्री इज पाई बाई 4 रेडियन, 90 डिग्री इज पाई बाई 2 रेडियन है। जैसे 180 डिग्री की मैं बात करूं तो इट इज 2 पाई बाई 3। जब भी मुझे लगता है, अब देखो, जब मुझे लगता है ना कि यार गलत तो नहीं हो गया, तो मैं मन में क्या करता हूं, इस पाई को ना 180 डिग्री रीड कर लेता हूं, इस पाई को 180 डिग्री रीड कर लेता हूं और देखता हूं कि 2 पाई बाई 3 120 डिग्री के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, इतना काम करता हूं, है ना। जैसे 135 डिग्री है, ये होता है 3 पाई बाय 4। पहली पहली बार जब पढ़ोगे ना तो हो सकता है तुमको याद ना रहे, तो तुमको करना क्या है कि यार ये इसके बराबर है या नहीं है, डाउट आए मन में तो इसको चुपके से 180 डिग्री लिख दो और 180 डिग्री लिख के ये सोचो कि ये 135 डिग्री के बराबर आया या नहीं आया, है ना। तो 180 बाय 4 45 हो गया ना, तो 3 इंटू 45 तो 135 डिग्री हो ही गया। तो पहली पहली बार जब पढ़ोगे तो हो सकता है तुमको डिग्री, तुमको डाउट होगा, सेल्फ डाउट आ सकता है कि भाई ये डिग्री इस रेडियन के बराबर है या नहीं है। तो तुमको जहां पर कहीं पे भी डाउट आए तो तुमको पाई को 180 डिग्री से रिप्लेस कर कर एक बार चेक कर लेना है कि ये है या नहीं है ना। तो इस तरीके से तुम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो तो तुम, मुझे लगता है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो कि सर पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अच्छा, ये लगभग, पूरा नहीं, कि ये लगभग जो है ना, अप्रॉक्सीमेटली, जब भी कहीं जरूरत पड़ेगी अप्रॉक्सीमेशन की तो हम लोग 57 डिग्री यूज करते हैं, राइट। तो 1 रेडियन इज 180 ओवर पाई डिग्री। अब अगर मैं कहूं कि x रेडियन किसके बराबर होगा, x रेडियन किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 180 अपॉन पाई इंटू एक्स डिग्री के बराबर होगा। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी, है ना। ओके, तो अब देखो जरा, इसको हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट का यूज करके देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके यहां पर सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं। एक स्क्वायर है, मैं एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा बच्चों, एक क्वेश्चन आप करना। एक स्क्वायर है, लेट्स से दिस इज ABCD, और ये ABCD स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का है। चलो तुम सोचो बच्चों, ये स्क्वायर है और साइड 4 सेंटीमीटर है, और कोई पर्सन इससे 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द स्क्वायर दूर रहकर भागना चाह रहा है, राइट। मतलब इसके चारों तरफ चक्कर लगाना चाह रहा है, ये समझ लो। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये बताना है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये बताना है। सब लोग जवाब दो जरा, बताओ कि अगर एक स्क्वायर ले रहा हूं जिसकी साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और मैं कहूं कि तुमको इसकी साइड से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दूर रहना है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल, बताओ बच्चों।
तुमने क्या सोचा? जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उन्होंने क्या सोचा? हाँ, बहुत सारे बच्चों के करेक्ट आंसर है। अब देखो, यहां तक तो बच्चे समझ गए होंगे कि सर लेट्स से अगर मैं यहां ये यहां से यहां तक का 1 सेंटीमीटर मानता हूं। देखो ध्यान से देखना इस सवाल को। तुमने देखा कि भाई मैं इस साइड के पैरेलल पैरेलल चलूंगा, राइट? और इधर भी तुमने कहा कि भाई साइड तक तो पैरेलल पैरेलल आऊंगा इसके, ये भी 1 सेंटीमीटर है। दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस पॉइंट से यहां तक कैसे जाओगे? दैट इज द मेन क्रक्स जो है ना, इसका सार, इस सवाल का जो सार है, जिस सवाल के अंदर जो मेन बात आपको समझनी है कि बी पॉइंट से आपको, अब साइड की तो बात चलेगी नहीं, अब तो साइड तक तो हो ही गया, तो तुम बी पॉइंट से कैसे 1 यूनिट के डिस्टेंस पर रहोगे? आप कहोगे ना कि सर बी पॉइंट से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर रहने का मतलब हुआ एक 1 यूनिट का सर्कुलर आर्क खींच दीजिए आप, ये 1 यूनिट रेडियस का सर्कुलर आर्क खींच दीजिए। मैं इस पॉइंट से भी, जो कि दोनों साइड पर लाई करता है, मैं इस पॉइंट से भी 1 यूनिट के डिस्टेंस पर रह पाऊंगा। समझ गए ना ये बात को, कि इस तरह से सर्कुलर आर्क पर चलोगे, है ना? सिमिलरली यहां पर भी तुम सर्कुलर आर्क पर आओगे। यहां पर ये तो डिस्टेंस तुमने सही किया था, मेजरमेंट तुम्हारा सही था, लेकिन यहां पर तुम सर्कुलर आर्क पर घूमोगे, ठीक है? यहां पर सर्कुलर आर्क पर मतलब ऐसे ऐसे घूमोगे, ठीक है ना, थोड़ा सा। तो अब आपको इसका पूरे का, अब समझ गए, बहुत सारे बच्चे समझ गए, पूरा डिस्टेंस निकालना है। तो तुमने ये तो सही किया कि सर ये है ना, यहां से यहां तक तो ये तो 4 है, यहां से यहां तक 4 है, ये भी यहां से यहां तक 4 है, ये भी 4 है, यहां से यहां तक ये भी 4 है। तो 16 तो तुमने लिख दिया, बहुत बढ़िया, कि 4 4 4 4 बार हो गया, 16 तो हो गया। अब जरा इस सर्कुलर आर्क की हम लेंथ निकाल ले। वैसे देखा जाए तो थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तो तुमको लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम समझ जाओगे सर ये 90 डिग्री है और ये यूनिट रेडियस का आपने आर्क ड्रॉ किया है, ये तो 90 डिग्री है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? इसकी लेंथ कितनी हो गई बताओ जरा। इसकी लेंथ यहां से लेकर इसकी लेंथ कितनी हुई? तो डोंट यू फील कि सर ये π/2 रेडियन के बराबर हो गया, है ना? ये π/2 रेडियन के बराबर हुआ, समझ गए ना? क्योंकि 90 डिग्री π/2 ही तो सबटेंड कर रहा है ना। एंगल π/2 है, रेडियस 1 है ना? एंगल π/2 है, ये एंगल π/2 है, रेडियस 1 है, तो एल की लेंथ क्या होगी? सर एल तो आपने आर थीटा बताया था, जब आर 1 हो जाता है तो एल थीटा के ही बराबर होती है, पर थीटा तो π/2 है, तो एल इज π/2। तो फिर π/2 यहां पर, π/2 यहां पर, दिस इज ऑल्सो π/2, ये भी π/2। तो अल्टीमेटली कितना डिस्टेंस चला? 16 तो आपने पहले ही काउंट कर लिया था, और π/2 के 4 पार्ट्स और आ गए, तो दिस इज 16 प्लस 2π सेंटीमीटर डिस्टेंस चला। बात समझ में आ गई होगी? 16 प्लस 2π। ये सेंट्रीफ्यूगल आपने बड़ा सही आंसर दिया है भाई, 16 प्लस 2π वाले बहुत सारे। विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटिश पीएम भी देख रहे हैं, दिवंगत। तो 16 प्लस 2π, इट्स नाउ, आपका भी सही है भाई। रेडियो ऑन कैसे कैसे नाम है। तो 16 प्लस 2π, आउटसाइड लिख लो, आउटसाइड, आउटसाइड ट्रेवल करना है, ठीक है ना? आउटसाइड ट्रेवल करना है। कोई बच्चा पूछ रहा है कि इनसाइड, मैंने आउटसाइड के लिए सॉल्व किया है, ओके। अच्छा, अब तुम इस बात को समझ गए ध्यान से, है ना? इस चीज को थोड़ा ध्यान से करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे विद इन 30 सेकेंड से भी कम समय में होना चाहिए, 30 सेकेंड से भी कम समय में होना चाहिए। बताओ जरा।
हाँ, अब इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है. नाउ इफ अ मैन रन्स अराउंड द ट्राइंगल, बाहर की तरफ ही है, ठीक है ना, अराउंड द ट्राइंगल इन सच ए वे दैट इज ऑलवेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल, वो कितना डिस्टेंस चलेगा. वेरी गुड, मैंने कहा था ना 30 सेकंड से कम टाइम लगेगा. जो बच्चे समझ गए उनके लिए तो बहुत आसान हो गया. है ना, ट्राई करो कि सर ये ट्राइंगल है जिसकी जो इक्विलेटरल है और साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और अराउंड बाहर ही जा रहा है ना, बाहर जा रहा है. और भाई तुमको ये तो बात समझ में आ गई होगी कि सर यहां तक तो साइड के पैरेलल चलो, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल. सर यहां पर सर्कुलर आर्क पर घूमेगा, ये सर्कुलर आर्क, अरे आर्क थोड़ा सा ऐसा बन रहा है कि आर्क लग नहीं रहा, पर तुमको मानना है कि ये आर्क है ना. ध्यान रखना ये अगेन मैंने 1 सेंटीमीटर दिया है. ओके, तो तुम क्या बोलोगे कि सर इतना तो आप लिख ही दीजिए कि 9+. अब थोड़ा सा अगर थोड़ा बच्चा समझदार है वो कहेगा ये एंगल 60 डिग्री का है. सर 60 डिग्री का मतलब हो गया 2π/3. किसी को अगर डाउट हो तो बोले पाई को मैं 180 लिख रहा हूं तो 180 अपॉन सॉरी π/3 2π/3 नहीं π/3, इट इज π/3. पाई को मैं 180 लिख रहा हूं तो 180/3 60 डिग्री हो गया. तो ये एंगल π/3 है. ओके, अब मुझे इस एंगल से ज्यादा मतलब नहीं है, इस एंगल से मतलब नहीं है. मेरा कंसर्न तो यहां से लेकर ये जो एंगल है ना इसमें है कि यार ये पता लग जाए ना, ये यूनिट रेडियस का आर्क है, अगर मुझे यहां से लेकर ये डिस्टेंस पता लग जाए तो मैं काम बन जाएगा मेरा. अब तुम कहोगे सर ये π/3 है तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल थोड़ा सा सीधा बनाना है ऐसे. हम्म, समझ गए ना कि भाई ये 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. सर ये 180 तो इनका सम हो गया, तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए ना. तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा, यानी 2π/3 होगा ना, बराबर नहीं होंगे. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है बच्चों ये. भाई साहब देख लो, ये इसके पैरेलल गया तो ये 90 डिग्री है, ये वाली ब्लू वाली लाइन इसके पैरेलल गई तो ये 90 डिग्री है. तो एक पॉइंट पर तो एंगल 360 डिग्री का होता है, तो 90 + 90 180, तो ये हो गए, तो इन दोनों का सम 180 होगा. ये 60 डिग्री का है तो ये 120 डिग्री का होगा, जिसको मैंने रेडियन में लिखा है 2π/3. ओके, अब जब एंगल 2π/3 है, रेडियस 1 यूनिट का है, तो तुम कहोगे आर्क लेंथ तो थीटा के बराबर होती है. तो भाई ये वाली आर्क लेंथ, चलो इसको L1 बोल देता हूं, ऐसे 3 है ना, तो ये तो 2π/3 हो गई. तो ऐसी 3 है तो वो भी 2π/3 हुई. तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस D मान लो ट्रेवल बाय मैन इज 9 + 2π. अब तुम समझ गए होगे, जो थोड़ा सा समझने वाला बच्चा होगा वो समझ गया होगा कि सर अगर आप मुझे किसी क्लोज्ड कर्व के चारों तरफ घुमाओगे तो ऐसा आंसर आ सकता है. यूनिट रेडियस पर ध्यान रखना है ना. ओके, तो ये तो बात बिल्कुल सिंपल सी थी. ठीक है, हाँ कुछ बच्चे जो सोच रहे हैं ना ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो गलत सोच रहे हैं. वर्टिकली अपोजिट नहीं है भाई, ये 90 ये 90 है. ठीक है, बात समझ में आ गई. ओके, चलो आओ
अब देखो, ये मैंने आपके लिए एक टेबल बना दी है। जैसे मान लो इसके अंदर रेडियंस में और डिग्री के अंदर दोनों में मुझे दिए हुए हैं। अच्छा, मुझे किसी भी, जैसे मुझे पूछा जाएगा, लेट्स से मुझे पूछा जाए कि भाई आप है ना, वैसे तो मैंने डिग्री और रेडियन में दोनों में लिख दिया है, मान लो मुझे साइन 210 की डिग्री, साइन 210 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार 210 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, पहले ये बात कर लेते हैं। 210 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, तो इट विल बी पाई अपॉन 180 इंटू 210, इतने रेडियन के बराबर होगा। देख लेना भाई, है ना, कहीं गलती हो तो मुझे बता देना। ये 0 7 3 21, ये तो नहीं कट रहा, कट रहा है भाई, 7 पाई बाई 6 के बराबर होगा। ठीक है, 7 पाई बाई 6 के बराबर होगा। तो इसका मतलब, अब देखना, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद में आप लिख पाओगे और इजीली समझ भी पाओगे कि सर मुझसे 7 पाई बाई 6 की वैल्यू पूछी है, राइट। तो मैं बोलूंगा कि भाई ये देखो, इट इज साइन पाई प्लस पाई बाई 6 हो गया ना। पाई को अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि ये 180 डिग्री होता है, ठीक है, पाई प्लस पाई बाई 6। अब पाई प्लस पाई बाई 6 घूमकर आ गया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन पाई बाई 6 हो गया। पाई बाई 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, है ना। अभी दिमाग में चलाते जाओ थोड़ी देर के लिए कि पाई इज 180 अपॉन 6, दैट इज 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू सब जानते हैं, सो इट कम्स आउट -1/2। तो इस तरीके से तुम सारी वैल्यूज को निकाल सकते हो, राइट। ये जो एनडी है ना, ये नॉट डिफाइंड है। एनडी स्टैंड्स फॉर नॉट डिफाइंड। तुम जानते हो कि tan थीटा जब cos 0 हो जाता है डिफाइन नहीं होता। जहां पर भी cos की एंट्री तुम देखो 0 है, वहां पर tan नॉट डिफाइंड है। जहां भी cos की एंट्री 0 है, वहां पर tan नॉट डिफाइंड है ना। अब जहां भी sin की एंट्री 0 है, वहां पर cot नॉट डिफाइंड है। sin की एंट्री 0 कहां पर है? ये रही, देखो sin ये 0 रहा, तो ये देखो आपका cot नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि cot इज cos अपॉन sin होता है। अपॉन के अंदर 0 आना नहीं चाहिए, तो जैसे ये 0, ये देखो ये 0, तो ये cot नॉट डिफाइंड। समझ गए होंगे। आगे भी 0 जहां पर भी दिखाई देगा वो नॉट डिफाइंड। ये टेबल जो है ना आपके काफी काम आएगी, है ना। ये धीरे धीरे याद भी हो जाती है, धीरे धीरे अपन चलते हैं तो याद हो जाती है, राइट। आओ जरा अब कुछ मैं आपको कंपाउंड एंगल के बारे में बताता हूं। कंपाउंड एंगल, व्हाट आर कंपाउंड एंगल? अभी तक बच्चों तुमने क्या सीखा? 10th क्लास के अंदर एक ही एंगल था। कंपाउंड एंगल्स का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा एंगल। जैसे a प्लस बी लिखूं तो ये कंपाउंड एंगल है। 2 या 2 से ज्यादा एंगल का सम या डिफरेंस कंपाउंड एंगल, ठीक है। जैसे a प्लस बी है, या a माइनस बी है, या a प्लस बी माइनस सी है, राइट। इनको बोलते हैं कंपाउंड एंगल। और ये जो है ना कंपाउंड एंगल, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा हो सकता है कि तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन कम मिले, IIT JEE एडवांस के अंदर कम मिले, लेकिन अगर तुमने कंपाउंड एंगल छोड़ दिया या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर ये जो पार्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर तुमने ये छोड़ दिया ना, तो पूरा का पूरा कैलकुलस साफ हो जाएगा, पूरी मैथ साफ हो जाएगी। तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस या कंपाउंड एंगल के बारे में जानकारी नहीं होगी ना, तो आगे मैथ्स के अंदर JEE एडवांस का कोई सवाल नहीं, मतलब जो बहुत सारे सवाल इन पे आते हैं, तो इसको मिस मत करना, है ना। चैट रुक गई। तो दिस इज कंपाउंड एंगल। तो इसके अंदर हमको ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हमको डिराइव करने हैं। जैसे देखो साइन ऑफ a प्लस बी। अब तुम बच्चों ऐसा मत समझना कि दिस इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी, ये ऐसे काम नहीं करता है, दिस इज रॉन्ग। साइन a प्लस बी हम ये प्रूव करेंगे जो भी लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप ध्यान लगा लो, बाकी तो सारी हो जाएंगी। हम करना क्या चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि आप मुझे a एंड b कोई भी एंगल दे दो, एनी एंगल, ठीक है ना।
और मुझे साइन ऑफ ए प्लस बी के बारे में बात करनी हो तो मैं इस फॉर्मूले से बात कर सकता हूं, चाहे ए एंड बी कैसे भी हो, राइट। आओ जरा मैं आपको प्रूव करना सिखा, ध्यान रखना मैं साइन ऑफ ए प्लस बी का वो फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं जो एंगल ए एंड बी के, कुछ भी हो एंगल ए एंड बी, उनके लिए वैलिड है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो साइन ए प्लस बी, एक काम करो, आप एक काम करो, एक तो एंगल ए बनाने वाली रे ले लो और राइट एंगल तैयार कर दो। लेट्स से दिस इज ओ और मैं राइट एंगल तैयार कर रहा हूं। लेट्स से दिस इज पी, दिस इज क्यू, और एक इसके ऊपर राइट एंगल बना दो, दो राइट एंगल ऐसे लगा दो। दिस इज एंगल बी, ओके, पी क्यू, लेट्स से दिस इज आर, ये भी राइट एंगल है। पहले तो आराम से इस बात को समझ लो कि मैंने किया क्या है। एक और चीज मैं बता दूं कि मैं ये प्रूव जरूर एक्यूट एंगल के लिए कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट है, ठीक है ना, बट ये वैलिड सब एंगल के लिए है। जैसे रिडक्शन फार्मूला हमने प्रूव जरूर एक्यूट एंगल के लिए किया था, वो ऑब्टूज एंगल के लिए भी प्रूव किया जा सकता है ना, वो किया जा सकता है। सिमिलरली ये भी किया जा सकता है, ये तो बहुत तरीकों से किया जा सकता है। अपन देख लेंगे, अगर कोई रॉन्ग लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई फॉर्मूला रॉन्ग लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको करेक्ट कर देंगे। देखो यहां पर रॉन्ग कह रहा है तो माइनस कर देंगे, अभी अपन ने प्रूव कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। साइन ए माइनस बी में माइनस आएगा, वो अपन अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो टाइपो मिस्टेक की तरफ कम ध्यान दो, कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो कि कंसेप्ट क्या बताया जा रहा है। अब मैंने क्या किया, ए प्लस बी एंड बी एंगल, क्योंकि आप देख रहे हो कि साइन ए प्लस बी को मैं साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी के अंदर एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, तुमने फॉर्मूला देखा। तो मैंने दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लिए, एक एंगल ए के साथ में, एक एंगल बी के साथ में। तुम एक बात ऑब्जर्व करो कि सर ए प्लस बी एंगल आपका यहां बन रहा है, ए प्लस बी एंगल, ये वाला एंगल ए प्लस बी है, और आप साइन ए प्लस बी के ऊपर बात करना चाह रहे हो, तो ए प्लस बी को लेते हुए भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। तो मैंने क्या किया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, है ना। लेट्स से पी क्यू आर एस ले लो, दिस इज एस, ओके। अब मैंने कहा कि देखो, जहां तक साइन ए प्लस बी की बात है, साइन ए प्लस बी की बात है, तो मैं राइट ट्राइंगल ओ एस आर में बात कर रहा हूं। ट्राइंगल, पहले तो देखो बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल तुमको नजर आ रहा है ना, ओ एस आर, ओ एस आर, ओके। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी विल बी, ये तो तुमने पढ़ाई हुआ है, इट इज आर एस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ आर, ये इसके बराबर होगा, आर एस अपॉन ओ आर, ठीक बात। अब मैं एक बात और ऑब्जर्व कर रहा हूं कि देखो भाई, मुझे तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी लेकर आना है, उसके अंदर एक्सप्रेस करना है। मैं एक थोड़ी सी छोटी सी कंस्ट्रक्शन और कर रहा हूं, क्यू से आर एस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दो, लेट्स से दिस इज टी, ठीक है, ये टी ले लो। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि यस भाई, साइन ए प्लस बी इज आर एस अपॉन ओ आर, ओ आर होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है भाई। ओ एस क्यों होगा, कॉस की बात नहीं कर रहा हूं। ओ भाई जागो यार, तुम लोग, सो रहा है, ऐसे नहीं थोड़ा फोकस कर, साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, आर एस अपॉन ओ आर। मैंने कहा देखो भाई, आर एस जो है ना, इसको आप आर टी अपॉन टी एस लिख सकते हो, आर टी प्लस टी एस, आर टी प्लस टी एस अपॉन ओ आर। यह बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, तुम एक बात और देख पा रहे होगे कि भाई जो टी एस है ना, टी एस एज सच ये किसी ट्राइंगल की साइड नहीं बन रही। आर टी तो मैं इस ट्राइंगल की साइड ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, टी एस किसी ट्राइंगल की साइड नहीं बन रही इस कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो मैं टी एस को पी क्यू के बराबर ले सकता हूं ना, तो मैंने इसको लिख दिया आर टी
प्लस पी क्यू ओवर ओ आर। तुमको यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी, है ना? तो दिस इज, अब थोड़ा सा इसको आर टी अपॉन ओ आर प्लस पी क्यू अपॉन ओ आर मैंने स्प्लिट करके लिख दिया, ठीक है? अब जरा थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात मैं आपको बताता हूं। आर टी अपॉन ओ आर की जब रेशो की मैं बात करने गया तो आप देखो आर टी एंड ओ आर, ये दोनों किसी भी राइट ट्रायंगल की साइड का पार्ट नहीं है। आर टी देख रहे हो, ओ आर देख रहे हो, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का पार्ट नहीं है। तो मैंने एक साइड ऐसी देखी, मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई एक साइड ऐसी मिल जाए जो आर टी के साथ में भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और ओ आर के साथ में भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। क्या तुम देख पा रहे हो वो साइड कौन सी है? क्या तुम ये देख पा रहे हो कि ऐसी साइड बताओ? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि आर टी एंड ओ आर के साथ में, इन दोनों के साथ में कोई ऐसी साइड बताओ जो दोनों के साथ में राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हो, दोनों के साथ में राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हो। हाँ, सब लोग बच्चे जवाब दो। वो चैट देखो रुक गई। आर टी एंड ओ आर के साथ में आर क्यू, वेरी गुड। तुमने आर क्यू देखा ना? ऐसे ही मैं उठा नहीं रहा हूं, आर क्यू को उठा रहा हूं ना, मुझे आर क्यू के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आ रही है। तब मैंने कहा कि आप इसको एक काम कीजिए, इसको आर टी अपॉन आर क्यू लिख दीजिए। आर टी अपॉन आर क्यू डिवाइड किया है तो आप कहोगे मल्टीप्लाई करो, तो आर क्यू अपॉन ओ आर ऐसा लिख सकते हो ना। आर क्यू से आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, राइट? ओके, अब जरा आगे चलते हैं। तुम देखो पी क्यू अपॉन ओ आर, देखो पी क्यू अपॉन ओ आर। मुझे जरा एक साइड देखो, बताओ पी क्यू एंड ओ आर किसी भी ट्रायंगल की साइड नहीं बन रही हैं, अलग अलग पड़ी हुई हैं। पी क्यू यहां पर पड़ा हुआ है, ओ आर यहां पर पड़ा हुआ है। तो मुझे कोई एक साइड बताओ जो इन दोनों के साथ में, मतलब इन दोनों को कनेक्ट कर दे, मतलब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बन जाए। तो तुमको क्या नजर आ रहा है? सर ओ क्यू नजर आ रहा है ना? नेचुरल चॉइस है, ओ क्यू नजर आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप इसको लिख दो पी क्यू अपॉन ओ क्यू इंटू ओ क्यू अपॉन ओ आर, ठीक है ना? इस तरीके से कंसेप्चुअली चलना है, ऐसे नहीं कि अपने को ओ क्यू से डिवाइड कर दो। क्यों कर दो ओ क्यू से डिवाइड? बिकॉज फिर वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बन जाएंगे। ओके, अब जरा हम चलते हैं आर टी अपॉन आर क्यू। ओके, तो आर टी अपॉन आर क्यू ये वाला ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है ना बच्चों? देखो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल यहां पर है। तो तुम देख पा रहे हो कि भाई ये एंगल ए है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों अपने पास में अपोजिट एंगल्स है। तो मेरे हिसाब से ये वाला एंगल ए हो गया ना, दिस इज एंगल ए। कोई ऐसे भी सोच सकता है सर ये ए है, ये 90 है, 90 माइनस है, ये 90 माइनस है, ये 90 है, ए कैसे भी। तो ये एंगल ए हो गया। अब आर टी अपॉन आर क्यू बताओ जरा, आर टी अपॉन आर क्यू ट्राइंगल देख पा रहे हो बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल आर टी क्यू, आर टी क्यू राइट एंगल ट्राइंगल आर टी अपॉन आर क्यू। सर कॉस ए की बात चल रही है, कॉस ऑफ ए की बात चल रही है, ठीक है ना? आर क्यू अपॉन ओ आर, आर क्यू ये रहा। ये ट्राइंगल देखो बच्चों, ट्राइंगल ओ क्यू आर, ये राइट एंगल यहां पर है। तो तुम क्या कहोगे? आर क्यू ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका ओ आर हाइपोटेन्यूज। सर ये एंगल बी, तो साइन बी बन गया। दिस इज साइन बी प्लस पी क्यू अपॉन ओ क्यू। ये तो आसान है भाई, ये रहा पी क्यू और ये रहा ओ क्यू, है ना? राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू के अंदर ये बन गया आपका साइन ए, साइन ए, सही है? ठीक है, साइन ए। और ओ क्यू अपॉन ओ आर, ओ क्यू अपॉन ओ आर, राइट एंगल ट्राइंगल देखो आर ओ क्यू,
ओ क्यू बेस अपॉन ओ आर हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सर कॉस बी बन गया, कॉस बी बन गया। सही है। अब इसको आप अगर पहले वो टर्म लिखो तो क्या दिक्कत आ रही है, तो इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान रखना बच्चों, ये किसी भी दो एंगल के लिए है, ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके। अच्छा, अब जैसे मैंने ये फॉर्मूला आपको बना दिया और मैं ये भी बोल रहा हूं कि ये किन्हीं भी दो एंगल ए एंड बी के लिए वैलिड है, दिस इज साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, है ना। अब ये मैं कह रहा हूं कि ये कोई भी एंगल डालो ए एंड बी, कोई तुम्हारी इच्छा कैसे भी डालो। अब मैं देखो यहां से, अब बाकी मैं प्रूव नहीं करने जा रहा हूं, मैं कैसे साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इसी से डिराइव कर दूंगा। मैंने कहा कि देखो भाई, तुमने मुझे इतनी लिबर्टी दी है, इतनी फ्रीडम दी है ना कि ए एंड बी की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूं। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं ए को ए ही रखूंगा, बी को मैं माइनस बी से रिप्लेस कर रहा हूं, कर सकता हूं एनी एंगल। तो यहां पर क्यों कर रहा हूं सर बी को माइनस बी से, मैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं, तो दिस इज साइन ए माइनस बी। ओके, अब जरा यहां देखना, दिस इज साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी। ये बात समझ में आ गई? तुमको रिडक्शन के अंदर मैंने बताया था कि साइन माइनस थीटा, इसका माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सिंपली कॉस थीटा। जिस चीज का मैं यूज कर रहा हूं वो मैं यहां लिख रहा हूं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी ही रहेगा, तो साइन ए कॉस बी, साइन का माइनस बी माइनस साइन बी बनेगा, तो ये माइनस यहां लगा सकते हो, तो माइनस कॉस ए साइन बी। वो पीछे जो कह रहा था ना बच्चा कि गलत फॉर्मूला लिखा हुआ, अपन ने प्रूव कर दिया कि दिस इज द राइट फॉर्मूला, तो उसको अपन ने करेक्ट कर लिया, वो टाइपो मिस्टेक है। तो दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी। बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखो, अब मुझे कॉस के फॉर्मूले प्रूव करने, इस दिस कैन बी प्रूव्ड इन न्यूमरस वेज। जब तुम आगे जाओगे ना तो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़ोगे तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से भी इसको प्रूव करूंगा। तुम मैट्राइसिस पढ़ोगे तो मैं तुमको मैट्राइसिस से भी दिखाऊंगा ये प्रूव होते हुए। जब तुम वेक्टर पढ़ोगे तो मैं तुमको दिखाऊंगा कि ये वेक्टर से भी प्रूव किए जा सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू प्रूव दिस, ठीक है। अब देखो, जैसे अब मुझे कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये दोनों बात समझ गए होंगे ना। अब देखो, अगर आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए, इसको अपन ने प्रूव किया है ना, इसी से ही आगे बढ़ूंगा, और कोई चीज तो मैंने प्रूव करी नहीं, इससे प्रूव किया है। तो मैंने क्या कहा कि आप एक काम करो, एंगल ए को π/2 प्लस ए एंगल से रिप्लेस कर दो और एंगल बी को बी ही रहने दो। ये दो काम करते हैं। क्यों ये दो काम क्यों, आप देखो जरा, ऐसा करने से क्या होगा, क्या, दिस इज साइन ऑफ π/2 प्लस ए प्लस बी। एक बार देखो, ए को π/2 प्लस ए से रिप्लेस करने से क्या होगा, तो दिस इज साइन ऑफ π/2 प्लस ए एंड कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ π/2 प्लस ए साइन ऑफ बी। जरा खुद से रिडक्शन लगाकर देखो और फील करो, जरा खुद से रिडक्शन लगाओ और फील करो, खुद से रिडक्शन लगाकर फील करो कि वास्तव में वही आ रहा है। हाँ, करके देखो, अपने से करके देखो। जितना अपने से करोगे उतना फेथ आएगा, उतना ही ये बिलीफ बढ़ेगा कि मेरे को आता है। कर कर देखो और कमेंट में लिखो कि आपने कर लिया है। कमेंट के अंदर लिखो, जिन्होंने कर लिया है वो लिखो, यस लिख दो, बस इतने से समझ जाऊंगा, है ना। कमेंट के अंदर यस लिख दो कि यस हो गया है।
साइन पाई बाय 2 प्लस ए कॉस बी कॉस पाई बाय 2 प्लस ए साइन बी। हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, अब मैं कैसे रीड कर रहा हूं? बहुत बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड, शाबाश। ऐसे लगे रहो, बस लगे रहो, एकजुट होकर अपन टीम बनकर काम करेंगे ना तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारी मंजिल। अब देखो, पाई बाय 2 प्लस थीटा, सर पाई बाय 2 प्लस थीटा साइन में कॉस में कन्वर्ट होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये तो सर कॉस ऑफ ए प्लस बी तो बना, है ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी बना। ओके, साइन पाई बाय 2 प्लस ए, ये कॉस ए हुआ। यहां पर देखो कॉस पाई बाय 2 प्लस ए, सर कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, पाई बाय 2 प्लस ए सेकेंड क्वाड्रेंट है और कॉस नेगेटिव होता है, तो इट विल बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हमने एक और बेहतरीन सा फॉर्मूला प्रूव कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मुझे लगता है कि तुम कहो कि सर कॉस ऑफ ए माइनस बी का तो मैं खुद ही प्रूव कर लूंगा कि मैं ए को ए ही रहने दूंगा और बी को मैं माइनस बी से रिप्लेस कर लूंगा, है ना। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, तुम कहोगे कि सर कॉस से कॉस माइनस बी कॉस बी, तो कॉस से कॉस बी। यहां पर जब साइन बी में जाओगे, साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी, तो वो माइनस निकलकर इसको प्लस बना देगा, तो प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है ना। तो ये हमने फॉर्मूले याद कर लिए। एक दो बार ट्राई करोगे ना अपने से तो ये सारे फॉर्मूले खुद से खुद याद हो जाते हैं। कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसके अंदर प्लस है तो यहां माइनस आएगा और यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा। ठीक है, ओके, अच्छा, बात समझ में आई। चलो एक चीज और बताता हूं। ये डायग्राम देख रहे हो बच्चों? अच्छा, दूसरे फार्मूले तो सही लिखे हैं ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस, ठीक है। ये डायग्राम देखो बच्चों, ये डायग्राम तुमने देखा, इसी से तो मैंने प्रूव किया ना। आओ जरा एक चीज बताता हूं, अब ये चीज जरा देखना इसको। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर मैं आपको कहूं कि मान लो ये एक राइट ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल ए है और ये x सेंटीमीटर है, क्या तुम मुझे इसकी लेंथ बता सकते हो? क्या तुम मुझे इसकी लेंथ बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ x एंड एंगल ए? बताओ जरा। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैंने हाइपोटेन्यूज की लेंथ x दे दी और ये एंगल a दे दिया, मुझे बेस एंड परपेंडिकुलर की लेंथ बताओ। बताओ, लिखो बेस की लेंथ लिखो, पहले बेस बता दो, बेस के बारे में बता दो, बेस बताओ। वेरी गुड, तुमने कहा बेस होगा x cos से। कोई पूछे कैसे होगा सर, तो बोलना भाई तुमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ ना कि cos से इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x, तो बेस क्या होगा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दे, x cos से होगा, है ना। अच्छा तू ये बता सकता है, अब तो तू ये भी बता सकता है कि सर ये फिर x sin a हो जाएगा, और क्या है, कैसे होगा, वही सेम कि सर sin a को आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते थे, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो परपेंडिकुलर इज x sin a। इतनी बात तो सही है ना। ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात को मैं आपको बताता हूं, इस बात को मैं आपको बताता हूं। मैं डायग्राम वैसा यूज करूंगा जो मैंने दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए ना, वही वाला। देखो ध्यान से सुनना, एक बार फोकस होकर इसको देख लेना, तो तुमको कभी भी तुम कंपाउंड एंगल के ये फॉर्मूले भूलोगे ही नहीं। देखो
मैंने क्या किया, ये तो राइट एंगल बनाया ही था। अब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। मैंने कहा जो तुम ये था ना, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, और मैंने कहा कि बस एक काम कर लेते हैं, इसको यूनिट लेंथ का मान लेते हैं। ये था O, P, Q एंड R, इसको मैंने यूनिट लेंथ का मान लिया। देखो इसको यूनिट लेंथ का माना है और ये एंगल B है। जरा देखना बच्चों एक बार, इस जो मैं प्रूफ बता रहा हूं इसको देखना तुम लोग कि ये एंगल A है, ये एंगल B है, बस इसको मैंने यूनिट लेंथ का माना है। और मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर देते हैं। ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया, ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया भाई, ये रहा आपका रेक्टेंगल। लेट्स से OPST, ये आपका रेक्टेंगल है। ओके, ठीक है ना। अब मेरे साथ में आपको जवाब देना है, मुझे बताना है। मैंने ये यूनिट लेंथ लिया है, ठीक है। तुम मुझे बताओगे OQ की लेंथ, सब बताना बच्चों। OQ की लेंथ बताओ, OQ की लेंथ बताओ। OQ, ये रहा O ये है, O ये है। OQ की लेंथ बताओ, OQ की लेंथ बताओ, OQ की लेंथ बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टी स्नो, मैथ्स मैजिक। हाँ, कॉस भी, शानदार। तो सर ये तो कॉस भी हुआ है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चों, RQ की लेंथ बता दो। अब मुझे आप RQ की लेंथ बताओ फटाफट। RQ की लेंथ बताओ, RQ की लेंथ बताओ, RQ की लेंथ बताओ, RQ। आशीष तुमने कॉस भी तो सही बताया बेटा, अब बस तू मेरे को RQ की लेंथ और बता दे, RQ की लेंथ बता दे। हाँ, कृष्णा, निरंजन, रमेश, तुलसी, अविक, हाँ साइन भी बिल्कुल सही। ये सर साइन भी है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, है ना सर। ये कॉस भी है, ये साइन भी है। ओके, अब मेरे को थोड़ा सा इंटेलिजेंट पार्ट पूछ रहा हूं। अब इंटेलिजेंट पार्ट, क्या तुम मुझे OP की लेंथ बता सकते हो? क्या तुम मुझे OP की लेंथ बता सकते हो? अब देखता हूं कौन कौन जवाब देता है। क्या तुम मुझे OP की लेंथ बता सकते हो? OP जो तुम लिखते हो ना, OP वही वाला OP। सर ये कॉस भी है, ये एंगल A है, बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। कि भाई तुमने कहा सर ये कॉस भी है, तो OP क्या हुआ? अगर तुमको डाउट हो तो अपने आप से पूछो कि OP राइट एंगल ट्राइंगल, OPQ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कॉस से क्या होगा? कॉस से क्या होगा? तुम कहोगे OP अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो कॉस भी है ना भाई, हाइपोटेन्यूज तो कॉस भी है ना, लेंथ है, नंबर है वो कॉस भी। तो सर ये हो गई हमारे पास OP की लेंथ हो गई कॉस A कॉस B। बात समझ में आई? कॉस A कॉस B। अच्छा, अब मुझे बता दो जरा PQ की लेंथ बताओ, इस PQ की लेंथ बताओ, PQ की लेंथ बताओ बच्चों। अब मुझे PQ की लेंथ बताओ, कॉस A कॉस B। बहुत बढ़िया, सबने जवाब दिया। यशपाल, मनीष, आशीष, बिहारी जी, लिमिटलेस, दिव्यांशु, डेंजरस गेमिंग, हार्दिक सिंह, ये सारे, हाँ वेरी गुड। अब इन्होंने कहा कि भाई देखो परपेंडिकुलर की बात चल रही है, और जब भी परपेंडिकुलर की बात चलेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं साइन को लेकर आऊंगा, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैंने कहा साइन क्या है, तो भाई साइन दिखाई दे गया कि सर किस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हो सर, बोल तो रहे हो आप। अरे भाई OPQ राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, OPQ।
साइन ए इज पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस बी। अच्छा, तो इसका मतलब पी क्यू की लेंथ क्या हो गई? साइन ए कॉस बी। बात समझ में आई? साइन ए कॉस बी। यहां तक बात सही है? ओके, अच्छा जी। अब एक बात बताओ, ये एंगल ए, ये π/2, सर ये हुआ π/2 मतलब 90 माइनस ए। सर ये वाला एंगल ए हो गया, सही कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये एंगल ए हो गया, सही है ना? ठीक है, तो ये एंगल ए हुआ। अब मुझे बताओ जरा, Q से S का लेंथ बता दो मुझे, Q से S का लेंथ। ये एंगल A है, ये लेंथ बता दो बच्चों। ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, QSR, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताओ। तुम समझ रहे हो, ये एंगल A, ये 90, तो ये 90 माइनस एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, और ये स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल 180 का होगा, इसलिए हाँ सिमिलरिटी से भी देख सकते हो, कोई खास बात नहीं है, सिमिलरिटी से देख सकते हैं क्या? नहीं, हाँ जी, कितना हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने कहा कि भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये बेस है, मतलब आप कॉस ए की बात करना चाह रहे हो, क्योंकि बेस की बात करना चाह रहे हो, बेस एस क्यू है और हाइपोटेन्यूज साइन बी है। सर एस क्यू की लेंथ कॉस ए साइन बी आ गई, कॉस ए साइन बी आ गई। मुझे लगता है तुम आर एस की लेंथ भी लिख सकते हो, आर एस की लेंथ लिख सकते हो। आर एस की लेंथ बताओ, आर एस की लेंथ बताओ। हाँ ये सही है, कॉस ए साइन बी सही है, कॉस ए साइन बी। आर एस की लेंथ बताओ। हाँ जस्टिस सही है। डेंजरस गेमिंग, तेरा नेट तेज चलता है क्या भाई? तेरे जवाब जल्दी आते हैं। अच्छा, अब तो सबके ही आ गए। साइन ए साइन बी, वेरी गुड, दिस इज साइन ए साइन बी, बहुत बढ़िया भाई। साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। डेंजरस गेमिंग का नेट बहुत ज्यादा तेज चलता है भाई। ओके, क्या तुम मुझे बच्चों ये एंगल बता सकते हो? ये एंगल बता सकते हो? ये वाला बस एंगल TRO, एंगल TRO, एंगल TRO बताओ। एंगल TRO, ध्यान रखना ये पूरा रेक्टेंगल है भाई, ये भूल ना जाना, ये पूरा रेक्टेंगल बनाया हुआ मैंने। ये वाला एंगल दिख नहीं रहा, मैं एंगल TRO की बात कर रहा हूं, एंगल TRO। ये क्या होगा? एंगल TRO, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई देखो, ये दो पैरेलल लाइन, ये आपकी एक लाइन ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे ना? ये वाला एंगल बराबर होंगे ना, है ना? तो ये क्या हुआ एंगल? सर ये एंगल तो A+B होना चाहिए, ये एंगल A+B होना चाहिए ना, है ना? अब जरा राइट एंगल ट्राइंगल TRO के अंदर देखो, राइट एंगल ट्राइंगल TRO के अंदर ये आपका RO हाइपोटेन्यूज 1 है, ये आपका 1 है। क्या तुम मुझे इसकी लेंथ बता सकते हो? इसकी लेंथ बता सकते हो? इसकी लेंथ, ये एंगल A+B हो गया, बिल्कुल सही बात। ये दो पैरेलल लाइन है ना, तो ये एंगल A+B, तो ये भी एंगल A+B। अच्छा मुझे बताओ जरा TR की लेंथ बताओ, TR की लेंथ, TR की लेंथ, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं भाई, cos ऑफ A+B। तो हम देख रहे हो मैं धीरे धीरे कहां लेके जा रहा हूं आपको, फील कर पा रहे हो? मैथ्स के इस फॉर्मूले की ब्यूटी फील कर पा रहे हो कि ये कैसे रेक्टेंगल की साइड से कनेक्ट होते जा रहा है?
सर ये cos ऑफ a प्लस बी हुआ, क्यों हुआ भाई? सर cos a प्लस बी ले लो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, तो आपको नजर आ जाएगा TR अपॉन 1, है ना। जैसे ही तुमने कहा ये cos a प्लस बी हुआ, तो तुमको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा लेंथ जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन ऑफ a प्लस बी होने वाला है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब ये cos a प्लस बी हुआ तो ये sin a प्लस बी होगा। अब मैं कुछ नहीं बताने वाला, अब तुमको खुद को फील करना है कि यार cos a प्लस बी और sin a प्लस बी के फॉर्मूले यहां से कैसे आए, जरा फील करो, जरा फील करो। सर ये जो TO है जिसकी लेंथ आप साइन ऑफ a प्लस बी बोल रहे हैं, साइन ऑफ a प्लस बी बोल रहे हैं, ये तो SP के बराबर होगा ना, है ना। साइन ये साइड लेंथ इसके बराबर होगी या नहीं होगी? तो साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी, डोंट यू फील कि ये PS के बराबर होगा, ये PS के बराबर होगा। PS क्या है सर? ये cos है sin B प्लस sin है cos B, तो पहले ये लिख दूं, बुरा मत मानना, पहले ये लिख रहा हूं, sin है cos B प्लस cos है sin B। बताओ बच्चों, sin A प्लस बी प्रूव हुआ? sin A प्लस बी प्रूव हुआ? अच्छा, अब देखो जरा, TS की लेंथ OP के बराबर, TS की लेंथ OP के बराबर करो भाई, तो cos A प्लस बी प्लस sin A sin B इज इक्वल्स टू cos A cos B, यानी cos A प्लस बी प्लस sin A sin B इज इक्वल्स टू cos A cos B, cos A cos B। sin A sin B को उधर ले जाओ, बात समझ में आई? तो अपन ने कैसे इसको एक रेक्टेंगल से प्रूव कर दिया। मैथ्स की ब्यूटी नजर आई? अभी तुम अगर पढ़े हुए होते वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स, तो मैं तुमको सभी से ये प्रूव कर देता, सबको तुमको ये प्रूव करके देता। बताओ इस प्रूफ के अंदर मजा आया? एक बार मुझे यस लिख के, वाई लिख के बता दो कि इस प्रूफ के अंदर तुमको मजा आया ना। हाँ, ओपी लिख दो। ओके, अच्छा, इससे तुमको याद रह जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है? ओके, गुड गुड गुड, मुझे भी बहुत मजा आया तुमको बताने में। अपन साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी यहां से भी प्रूव कर सकते हैं। अब जरा एक और चीज बताता हूं, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसके ऊपर अपन आएंगे। जरा अपन एक और चीज करते हैं बच्चों। एक बात और देखो, तुमने ना अभी साइन 30 डिग्री की, साइन 45 डिग्री की, कॉस 30 कॉस, ये सारी वैल्यूज तुमको याद है। दो और वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता हूं आपको। दो और वैल्यूज, जैसे ये साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। अच्छा बताओ जरा, चलो, पता मैं डेरिवेशन क्यों करता हूं? मैं ये सब क्यों करता हूं? मैं भी तो आराम से लिख सकता हूं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है, ये रट लो। इससे ना इससे तुमको फील आती है कि यार मैथ्स केवल नंबर्स नहीं है, मैथ्स के अंदर छुपे हुए बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स हैं, हम उनको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें मतलब मुझे बड़ा मजा आता है, और मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया उनको भी बड़ा मजा आता है। तो तुम मुझे ये बताओ बच्चों कि साइन 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो? वेरी गुड यार, तुम तो तेज हो। 15 डिग्री इज कितना होता है? 5/12। अगर कोई अटक जाए तो
तुरंत ऐसा सोच ले कि सर मैं अगर करके देखता हूं, मुझे पता नहीं है, 180 डिग्री अपॉन 12 करके देख ले कि 15 आ रहा आंसर, तो भाई सही है, नहीं तो गलत है। ओके, अच्छा, साइन 15 डिग्री की वैल्यू और साइन पाई बाई 12 की वैल्यू एक ही बात है। अब तुमको देखो, अब इन फॉर्मूला का यूज करना बता रहा हूं, इन फॉर्मूलों का मैं यूज करना बता रहा हूं। तुम्हें 45 डिग्री की वैल्यू मालूम है, 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है ना, दो एंगल की तो मालूम है ही, और भी कई तरीके हैं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, 15 डिग्री को तुम 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो ना, तो इतना काम काफी है कि साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये लिख देते हैं। अब देखो कैसे फॉर्मूले याद करने हैं, साइन ए माइनस बी, तो दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक दो बार लिखोगे ना, अपने आप याद हो जाएंगे, राइट। अब साइन 45 डिग्री वेल नोन वैल्यू है 1/√2, कॉस 30 डिग्री सर √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2। ये सारी वैल्यूज तुमको याद है। अब तुम थोड़ा सा एलसीएम लेके कोशिश करोगे तो ये आ जाएगी √3 - 1, है ना। साइन 15 डिग्री यानी साइन, अच्छा क्या मैं ये लिख दूं कि सर ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये साइन 15 डिग्री की है, साइन π/12 डिग्री की, π/12 रेडियन की है, सर यही वैल्यू कॉस 75 डिग्री की भी है, मानते हो ना, कॉस 75 डिग्री की भी है, यही वैल्यू कॉस 5π/12, π/12 अगर 15 डिग्री है तो 5π/12 75 डिग्री होगा, तो 75 डिग्री को 5π/12 लिख सकता हूं। क्यों है भाई, क्यों है कि सर देखो भाई, आप कॉस 75 डिग्री को कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख दीजिए, तो ये साइन 15 के बराबर आ जाता है, इसलिए है। तो ये वैल्यू याद रखोगे कि √3 - 1/2√2, मैं तो इसी फॉर्म के अंदर याद रखता हूं, √3 - 1/2√2। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साइन 75 डिग्री की वैल्यू बता दे, तो कहेगा कि अभी तो करके हटे हैं सर, आपने वहां पर 45 - 30 लिया था, आप यहां पर 45 + 30 ले लो, सही है ना। तो सर वो बस प्लस वाला फर्क आएगा, वहां माइनस आया था, यहां प्लस आ जाएगा। इट इज साइन, फॉर्मूला जरूर अपने हाथ से लिखना, साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30। तो तुम लगाओगे फॉर्मूला तो यहां पर √3 + 1/2√2 आ जाएगा। और तुम ये भी मानते हो कि सर साइन 75 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल्स टू cos ऑफ 15 डिग्री, दैट इज cos ऑफ π/12। अब तो ये बात तो सर मेरे लिए इजी हो गई है ना। हाँ, अब जब आ ही गए हैं यहां तक, साइन 15 डिग्री cos 15 डिग्री तक आ ही गए हैं, तो लगते हाथ अपन tan 15 भी निकाल लेते हैं। ये सारी वैल्यूज बच्चों, इसके ऊपर तो मैं तुमको दिखाऊंगा एरिया के अंदर, जिसको tan 15 डिग्री की वैल्यू मालूम थी, 4 नंबर का सवाल आया था, और जिनको tan 15 डिग्री की वैल्यू मालूम है, देखते हैं कि tan 15 डिग्री है तो वो तो खत्म सवाल, और जिसको नहीं मालूम फिर वो डिराइव करने जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा। tan 15 डिग्री क्या होगा, डिवाइड कर दो साइन 15 अपॉन cos 15, साइन 15 √3 - 1/2√2, cos 15 √3 + 1/2√2, this comes out √3 - 1/√3 + 1। अब तुमको मालूम है कि हम जनरली नीचे वाली टर्म अगर ऐसी नजर आती है सर्ट्स के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये यहां पर तो √3 + 1, a + b, a - b, a² - b², 3 - 1 दैट इज 2, और ऊपर √3 - 1 का स्क्वायर हो गया, तो 3 + 1 4 -2 √3। बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मेट आता है इसका, 2 - √3, 2 - √3, ठीक है ना।
2 माइनस रूट 3, भूलना नहीं, ये वास्तव तुम देखोगे अगर तुमको ये वैल्यूज याद होंगे तो सवाल एकदम झट होते होते जाएंगे, रुकोगे ही नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं बस, टॉपर कोई बहुत डिफरेंट चीजें थोड़ी करते हैं, टॉपर कोई डिफरेंट चीजें नहीं करते हैं, वो हर छोटी छोटी माइन्यूट चीज को, डेरिवेशन को टॉपर ऐसे देखता है पता नहीं क्या ही चल रहा है। वो बहुत बहुत वॉचफुल रहते हैं कि टीचर क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे डिराइव कर रहा है, कैसे थॉट आ रहे हैं इसको, है ना। सवालों को देखकर थॉट आना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने tan 15 डिग्री की यानी tan π/12 की वैल्यू जैसे डिराइव की, टॉपर अपने आप लिख देगा। अब मैं बोलूं ना बोलूं वो तो लिख देगा, मैं भी तो मैं लिखता हूं, बाद में लिखता हूं, वो अपने आप लिख देगा। अच्छा भाई tan 15 डिग्री बता दी, मतलब सर ने cot 75 डिग्री भी कवर कर लिया, है ना। tan π/12 की वैल्यू बता दी, cot 5 π/12 कवर हो गया। ना केवल वो ये कर लेगा, वो कहेगा सर आप लिखाओ या ना लिखाओ, मैं ये जानता हूं कि tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तुम मुझे बताओगे कि tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, बताओ। tan 75 डिग्री की वैल्यू बताओ। What will as far it's now, yes it's now. tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? अरे tan 75 cot 75 तो ठीक है, 2 माइनस रूट 3 हो गया, बिल्कुल सही है, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया, 2 माइनस रूट 3, क्योंकि ये तो tan 15 डिग्री के बराबर होगा। अब है tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? दिस इज बहुत बढ़िया कि सर कुछ नहीं है cot 75 आ गया ना, उसका रेसिप्रोकल कर दो सर, 1/2 माइनस रूट 3 कर दो, वो सर 2 प्लस रूट 3 आएगा। ओके, वी आर नाउ इक्विप्ड विद द फॉर्मूला। चलो सवाल करते हैं, समझ में आनी चाहिए बात। 2 माइनस रूट 3 ना, यही 2 प्लस रूट 3 लिख दे। बिल्कुल बेसिक बेसिक से सवाल दे रहा हूं, और लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो दोनों एडवांस के हैं। चलो अपन फटाफट करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे इनमें, आधे घंटे के अंदर अपने को सारे सवाल करने हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इधर ध्यान दें, है ना। मैं पानी पी लेता हूं, तुम लोग इधर ध्यान दो। इट्स नाउ, फॉर्मूला पहचानना आना चाहिए सर। साइन 99 cos 21, और यहां उल्टा हो गया सर, cos 99 sin 21। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि यही तो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो 99 प्लस 21 लिखा हुआ है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 120 डिग्री। मुझे नहीं मालूम वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो लिख सकता हूं। 180 माइनस थीटा साइन है, साइन 60, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव रहता है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू सब लोग जानते हैं, √3/2। रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा कर ले। आओ आओ चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले जरा एक चीज ये और देख ले, ये 2 और सिंपल सिंपल फॉर्मूले बनाए गए हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला। इसको पहले 1-2 सवाल और करते हैं फिर आते हैं। चलो चलो इसको प्रूव करके देखो, पहले ये सवाल कर लो, 2-3 सवाल उस पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उस फॉर्मूले पे आएंगे। बताओ जरा, प्रूव करके देखो। साइन a माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, साइन b माइनस सी कॉस बी कॉस सी, साइन c माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस से, ये 0 प्रूव करना है। डन, बढ़िया भाई। देखो इन्होंने सीधा फॉर्मूला ओपन कर दिया भाई, साइन a
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, है ना। मैं भी फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं, साइन बी माइनस सी साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी ओवर cos b cos c. This is sin c cos a minus cos c sin a over cos c cos c. सही है सर, ये तो बड़ा इजी सवाल लिया। इजी है, ये फॉर्मूला रिवीजन है ना, ये फॉर्मूला रिवीजन है। जब इसके इसी लेक्चर के अंदर तुम एडवांस वाला सवाल कर लोगे, ये पक्की बात है। अब देखो, साइन ए कॉस बी के नीचे कॉस ए कॉस बी गया, कॉस बी कट गया, साइन ए अपॉन कॉस ए, सर टैन ए बन गया। इसके नीचे कॉस ए साइन बी के नीचे कॉस ए कॉस बी गया, तो सर टैन बी बन गया। आई बात समझ? बिल्कुल सिमिलरली साइन बी कॉस सी के नीचे कॉस बी कॉस सी, तो टैन बी बन गया, माइनस दिस इज टैन सी, और यहां पर टैन सी देख पा रहे हो ना, सेम लॉजिक, टैन है। मुझे तो सारे मरते हुए नजर आ रहे हैं, सब खत्म, फिनिश, जीरो आ गया। फॉर्मूला रिवीजन क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला रिवीजन। आओ जरा इसको भी ट्राई कर लो, देखते हैं भाई कौन है फ्यूचर आईटीएन, कौन पहले करता है। पर झूठ नहीं बोलना है ऐसे मत बोलना प्रूफ वाला क्वेश्चन है सर, हो गया तो मैं कैसे पता करूंगा तेरा हुआ है नहीं हुआ है। मतलब दिल पर हाथ रखकर जब बन जाए वास्तव में, तब जरा चैट के अंदर लिख देना बन गया। करो 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 फटाफट, हो गया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई फैक्ट्स रेंडमाइजर ने सही बोला है, तो आपका स्वागत है फ्यूचर आईटीएन की लीग के अंदर। वो फ्यूचर आईटीएन तो देखो एक वो सिंबल है। ओके, मैं क्वेश्चन जितना रीड कर पा रहा हूं कि यहां पर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यहां पर कॉस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है। ठीक है, जरा ओपन करते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ध्यान रखना जब यहां पे प्लस है तो यहां माइनस आएगा, माइनस दोनों साइन की टर्म आएंगी, पहले दोनों कॉस की टर्म फिर दोनों साइन की टर्म, मल्टीप्लाइड बाय कॉस गामा, माइनस कॉस बीटा प्लस गामा सेम चीज ही है, कॉस बीटा कॉस गामा माइनस साइन बीटा साइन गामा, मल्टीप्लाई किससे है, कॉस अल्फा से। चलो भाई अभी तो फॉर्मूला लिखा है। अच्छा तुम देख पा रहे हो, कॉस अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस गामा, कॉस बीटा कॉस गामा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी ना। लिख दूं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा माइनस कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा। क्या रिदमिक चल रहा है देखो यार। सर ये हो गया खत्म। अच्छा ये दो टर्म बच गई, साइन बीटा, इसमें भी साइन बीटा है क्या? हाँ है ना। ओके ये रहा साइन बीटा, यहां पे भी साइन बीटा है। चलो साइन बीटा कॉमन लेते हैं, साइन बीटा कॉमन। इसमें क्या बचा सर? इसमें बच गया साइन गामा कॉस अल्फा, और इसमें क्या बचा? माइनस के साथ में साइन अल्फा कॉस गामा, ये हो गया। So this is
साइन बीटा। सर ये तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मेट है, गामा माइनस अल्फा का फॉर्मेट है। फॉर्मूले रिवाइज पर ध्यान मत देना, मतलब वो अपने आप प्रैक्टिस में आएंगे, धीरे 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 हो जाएगा। तो देखो यही तो आरएचएस है, सही है। हाँ इजी है भाई, इजी है, बिल्कुल इजी है। ये आपके जेई के अंदर आया हुआ। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, नाउ ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, दे ऑल आर आइदर इन जेई मेंस और जेई एडवांस। धीरे धीरे फॉर्मूला याद होता रहेगा। ये सारे जो क्वेश्चंस अब आएंगे ना, वो सारे के सारे या तो जेई मेंस के या जेई एडवांस के, बिल्कुल फॉर्मूला पर बेस्ड है। एक बार ट्राई कर देखो, फिर मैं बताता हूं। इनमें से किसी की भी वैल्यू मुझे नहीं मालूम, 70 डिग्री 10 डिग्री, इनकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम। मैं जैसे जैसे कर रहा हूं ना, वैसे वैसे देखता जाके, सर बार बार फॉर्मूला बना रहे हैं, रीड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो तेरे को भी याद होता जाएगा। फॉर्मूला याद की टेंशन मत ले, तेरे से पहले हजारों बच्चे आए, सबको याद हो गए, तुझे भी याद हो जाएंगे, टेंशन मत ले। चलो शुरू करें। बहुत बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, आंसर मेरे पास में अभी मैं बनाऊंगा तभी मिलेगा। अच्छा कॉट, सर आपने कॉट का फॉर्मूला बताया ही नहीं, तो भाई ठीक है, तो इसको ऐसा लिख दे, cos 10 अपॉन साइन 10 cos 70 अपॉन साइन 70 -1। ये तो चलेगा। सर वो एलसीएम एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई करो। साइन 10 डिग्री साइन 70 डिग्री, और ऊपर क्या हुआ, cos 10 डिग्री cos 70 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री साइन 70 डिग्री। रेडियन देख जरा, cos से cos भी माइनस साइन ए साइन बी। ओ भाई साहब रेडियन देख, cos से cos भी माइनस साइन ए साइन बी। क्या दिमाग में आया यार, ये cos ए प्लस बी, यहाँ माइनस है ना, या दोनों cos की टर्म या दोनों साइन की टर्म और बीच में माइनस, cos ए प्लस बी है, cos ए प्लस बी है। यार साइन 70 डिग्री को बिना वजह कैरी कर रहा हूं, यहां कट रहा है, कोई बात नहीं, इस बार काट दूंगा। क्या मैं ये लिख दूं कि ये cos 10 डिग्री प्लस 70 डिग्री है। सर इस बार काटो आप तो इसको, cos 80 डिग्री, चलो यहां तक सॉल्व हो गया, cos 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री। अब तो बता दो क्या आंसर है। यस सर बी आंसर है, ये बी आंसर है, क्योंकि cos 80 डिग्री साइन 10 डिग्री बराबर होते हैं सर, ठीक है। ओके चलो, ये सारे जेई के क्वेश्चन हैं, ये तो शायद 2025 में आया हुआ सवाल है, जितना मुझे याद है, जेई मेंस 2025, जेई मेंस 2025, 25 का ही है ना। जो पिछले वाला करवाया था वो भी 2025, ये 2023 का है, ये 2023 का है। दिस इज 2023। ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये अब देखो बच्चों को इजी लग रहा था, तो यार कुछ सवाल तो इजी भी बनाता है जेई मेंस। आंसर करो, आंसर है मेरे पास में क्या, आंसर कहाँ गया, हाँ यही तो है, हाँ आंसर कर दो। हाँ
बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। नाम क्या है? रेडियन, समझ में आ गया ना तेरे को? अच्छा, क्या तुम ये देख पाए बच्चों? देखो कितना आसान सवाल है कि tan 15 डिग्री प्लस 1 tan 75 डिग्री। अच्छा, इसको पहले देख ले, इसको क्योंकि ये मेरे को कॉट में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। पहले tan 75 डिग्री को मैं cot 15 लिख रहा हूं, प्लस इस tan 105 को तो लिख सकता है ना tan 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। 90 और 15 105। और सेकंड क्वाड्रेंट सर tan नेगेटिव, और tan है तो cot में जाएगा, तो cot 15 डिग्री हो गया। तो माइनस cot, तो इट इज 1 माइनस cot 15 डिग्री प्लस, अच्छा tan 195 को भी देख ले, दिस इज tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री 195, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव 180 tan 15, so this is tan 15 only। तो भाई 1 by cot 15 माइनस 1 by cot 15 तो कैंसिल हो गया, tan 15 प्लस tan 15 2 tan 15, और ये दिया हुआ है 2a, मतलब tan 15 ही a के बराबर है। और tan 15 की वैल्यू तुमको पता है, tan 15 की वैल्यू पता तो नहीं है सर, बताई तो थी, कोई बात नहीं दोबारा बता देता हूं, 2 माइनस √3। तो ये क्या सवाल हो गया बताओ, बच्चों वाला सवाल दे दिया ना, 2 माइनस √3 प्लस 1/2 माइनस √3, और इसको आप 2 प्लस √3 लिख सकते हो, तो दिस इज 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3, रैशनलाइज करके है ना, 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको ईयर भी बता रहा हूं कौन से ईयर में आए हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते, और सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल, ये बताओ ये कौन से ईयर में आया है। यह पुराना है, सर साइन 15 डिग्री, सर वैल्यू देखी थी √3 माइनस 1/2 √3 सर, 2 √2 थी, तो ये तो सर इर्रेशनल है। ये जितना याद है मुझे √3 प्लस 1/2 √2 थी, ये साइन 15 दो बार आ गया, यहां पर कुछ और होगा, इसमें cos 15 भी लिखा हुआ है, बच्चों करेक्ट कर लेना, टाइपो मिस्टेक है ये, साइन 15 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री है, और ये साइन 15 डिग्री cos 75 डिग्री है। हाँ, टाइपो मिस्टेक थी, वो करेक्ट कर लेना, साइन 15 डिग्री एंड cos 15 डिग्री। साइन 15 और cos 15, मुझे लगता है कि तुम समझ गए कि सर यही वाला है जो रैशनल लग रहा है, दिख रहा होगा वो साइन 15 का स्क्वायर ना, ये कैसे रैशनल हुआ, ये साइन 15 डिग्री इंटू cos 75 इज ऑल्सो साइन 15, √3 माइनस 1/2 √2 का स्क्वायर रैशनल कहां से हो गया यार, इट इज √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 8, तो 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 कहां गायब हो रहा है, ये इर्रेशनल है, दिस इज द ओनली रैशनल पार्ट। चलो आगे, चलो इसका आंसर बताओ,
इसका आंसर बताओ। अब देखो बच्चे, एक छोटी सी चीज बताता हूं इसमें, पहले तुम ट्राई करो, मैं क्यों बताऊं, बाद में बताऊंगा। अच्छा, तुम देख रहे हो ऑप्शन ए बी सी डी, वैसे तो तुम स्क्वायर करके वो सब करके कर सकते हो, अपने से ट्राई करना। ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर कहीं पे भी एक्स का रोल नहीं है ना, एक्स का रोल ही नहीं है, तो मैं भी एक्स का रोल हटा देता हूं, एक्स को 0 डिग्री ले लेता हूं। साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 1, -1 की पावर 4 1, तो ये हो गया 3। ये 0, ये 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6, ये 0, ये 1, तो 4। तुम चाहो तो करके देख लेना, है ना, स्क्वायर स्क्वायर पावर 4 पावर ओपन करके देखना, तो भी तुमको दिखेगा कि सारे कैंसिल होके नंबर में ही आ रहा है। जब ऑप्शन के अंदर ही नंबर दिए हुए हैं तो क्यों दिमाग लगाएं ज्यादा। हाँ, ये अच्छा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आई बात, कि ऑप्शन के अंदर एक्स का कोई रोल दिखाई दे रहा है क्या, एक्स के टर्म्स में आ रहा है क्या। आप एक्स को 0 रखो, एक्स को 30 डिग्री रखो, एक्स को 90 डिग्री रखो, तुम्हारी जो श्रद्धा है वो रखो। 0 डिग्री मेरे लिए आसान था, कोई 90 डिग्री लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 90 रखो ना, एक्स को 90 रखो, साइन 90 1, कॉस 90 0, 1 की पावर 4 1, तो 3 आ गया। साइन 90 1, कॉस 90 0, 1 का स्क्वायर 1, तो 6 आ गया। सेम आगे करोगे, साइन 90 वो भी 1, कॉस 90 0, 4 आ गया। और कोई और करना चाहता है, फ्री है भाई वो, तो x को 30 डिग्री ले लो, तुम देखो आगे करके x को 45 लेके कर लो, 60 लेके कर, जो तुम्हारी इच्छा। चलो पहले, चलो यही करते हैं, ऐसे आइडियाज क्लास में बैठने से आएंगे। क्लास में बैठोगे, सुनोगे सर क्या बोल रहे हैं, तो सारे आइडियाज आएंगे। जैसे मैं सोचता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन को देखता हूं, उतना तो तुमको सिखा ही दूंगा, और मुझे लगता है उतना काफी है। कई तरीके हैं सवालों को करने के। अब यहां थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि क्या एक नंबर यूज किया है √3, और कॉसेक 20 नहीं मालूम मुझे, सेक 20 नहीं मालूम। हाँ जी, क्या करो भाई, थोड़ी ट्राई कर लो। कभी है ना, जब भी तुमको ऐसा नजर आता है tan 60 डिग्री और तुमको वैल्यू पूछी जाती है, तुम डायरेक्टली आंसर देते हो √3। कभी कभी रिवर्स प्रोसेस भी देखा करो कि यार अगर मैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, मुझे इन दोनों की वैल्यू मालूम नहीं है, तो मैं इस पूरे को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, और मुझे सिंपलेस्ट, और भी तरीके हैं, सिंपलेस्ट वे क्या लगा कि सर आप √3 को tan 60 डिग्री रखकर देखो, इट इज tan 60 डिग्री, कॉसेक 20 को मैं साइन 20 डिग्री ले रहा हूं। ये धीरे धीरे क्वेश्चन करने के तरीके डेवलप हो रहे हैं। माइनस सेक 20 डिग्री 1/cos 20 डिग्री, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो,
साइन 60 अपॉन कॉस 60 और साइन 20 तो पहले से ही है, -1 ओवर कॉस 20 डिग्री। एलसीएम ले लो। सो इट इज cos 60 sin 20 cos 20. This is sin 60 degree minus sin 60 cos 20 माइनस cos। यार कैलकुलेशन के अंदर कोई मिस्टेक को बता देना भाई। अब देखो ऊपर फॉर्मूला नजर आएगा आपको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। दिस इज साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और नीचे कॉस 60 डिग्री, वो तो सर वैल्यू भी मालूम है, हाफ, एंड साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। तो ये 1/2 घूम के ऊपर गया ना, और ये 2 साइन 40 हो गया क्या? अच्छा, अगर मैं इसको, क्योंकि नीचे साइन 20 कॉस 20 दिया हुआ है, तो मैं अगर इसको ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब तुम कहोगे साइन 20 प्लस 20 साइन 20 कॉस 20 प्लस कॉस 20 साइन 20, तो सर ये तो ऊपर वाला 2 साइन 20 कॉस 20 हो गया, साइन 20 कॉस 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। रॉन्ग है तो सही कर ले भाई, सही कर लिया कर। बस एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। एडवांस का सवाल ये रहा, यही तो लास्ट क्वेश्चन है, यही एडवांस का सवाल है। ये एडवांस का ही है कि कौन से साल में आया है। तो 2024 के अंदर आया है। चलो पहले यही कर लो। cot x -5/√11, चलो यही कर लो। ये यही एडवांस 2024 का एक क्वेश्चन है। x आपको 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में दे रहा है, जो रेडियन के अंदर कंफर्टेबल नहीं है, वैसे तो होना चाहिए, पर फिर भी मैं लिख देता हूं कि x आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और cot x -5/√11 दिया है, और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, लेक्चर का लास्ट सवाल है। एक क्वेश्चन जो इससे पहले था वो आप अपने से करना। साइन 11x/2 साइन 6x माइनस कॉस 6x कॉस 11x/2 साइन 6x प्लस कॉस 6x। इतनी जल्दी तो नहीं होगा भाई, वो तो मैं समझ गया। ऐसे सवालों के अंदर क्या किया करो, पहले जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया करो, है ना। जैसे तुमको दिखाई दे रहा होगा, मैं अगर यहां से शुरू करूं तो देखना जरा, आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनते हैं। साइन 11x/2 साइन 6x, ये वाला पार्ट,
और उधर देख रहा हूं cos 11x/2 cos 6x, तो पहले इसको इधर ले आया, प्लस cos 11x/2 एंड cos ऑफ 6x, ठीक है ना। चलो भाई, अभी ये बचा हुआ है sin 11x/2 के साथ में cos 6x का माइनस के साथ प्रोडक्ट। पहले ये टर्म लिख रहा हूं, sin 6x cos 11x/2 माइनस cos 6x sin 11x/2 माइनस cos 6x एंड sin 11x/2। अब इतना तो तुम मुझे लगता है आराम से कर सकते हो, इतना तो समझ ही गए होंगे। विकास तुम सही बोल रहे हो, एडवांस के लिए तो हम जाने जाते हैं, बाकी तो पढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टीचर्स हैं ही, तो इसीलिए एडवांस का तुमको घंटे भर पढ़ा के एडवांस का सवाल करवा रहा हूं और तुम कर रहे हो, इससे बड़ी बात क्या है भाई। अब देखो, cos से cos b प्लस sin a sin b, तो दिस इज cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला। और एक बात और बता दूं, सर मैं किसको a लूं, मैं 11x/2 को a लूं या 6x को a लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी लो, क्योंकि cos माइनस थीटा इज cos थीटा। तो मैं तो ऐसा लिख रहा हूं, इट इज 6x माइनस 11x/2, है ना, cos से cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b। और यहां तुझे क्या नजर आया सर, sin 6x cos 11x/2 माइनस cos 6x sin 11x/2, दैट इज sin ऑफ a माइनस b। दिस इज sin ऑफ a माइनस b। बिल्कुल सिंपल स्टेप हुआ ना। तो ये कितना हो गया, cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2। अभी मुझे मालूम नहीं है, ये एक्सप्रेशन ई बोल देता हूं, मान लो ये एक्सप्रेशन जो है ना ये ई के बराबर है, तो ई मेरा cos x/2 प्लस साइन x/2 आ गया। ओके, अच्छा तू मानता है कि जब तेरा x 90 और 180 के बीच में है तो तेरा x/2 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, तो cos x/2 भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, sin x/2 भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। ओके, अब मेरे पास में sin x/2 cos x/2 या तो निकालूं या थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम कर लेता हूं कि जब e पॉजिटिव है तो एक काम करते हैं सर, वापस लिख रहा हूं, यहां पर देखो e क्या है, sin x/2 प्लस cos x/2, और मैं सर ये जानता हूं कि e एक पॉजिटिव नंबर है। कैसे जानते हो, क्योंकि x/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो वहां पर साइन और cos पॉजिटिव होगा। अब मैंने इसका स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 cos x/2, राइट। अब साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 तो 1 हो गया, प्लस अभी अभी अपन ने यूज किया था साइन 40 डिग्री को साइन 20 प्लस 20 डिग्री लिख के, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये साइन x/2 cos x/2 ट्वाइस ऑफ ये साइन x/2 प्लस x/2 का एक्सपेंशन ही है। सो दिस इज 1 प्लस साइन x ओनली, ई स्क्वायर आपके पास 1 प्लस साइन x आ गया, ठीक है। अब आ जाओ जरा इंफॉर्मेशन पर कि cot x माइनस 5/√11 है, तो तुम समझ गए होंगे कि सर ये जो x है ना आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, इसलिए आपने यहां पर नेगेटिव लगाया हुआ है, राइट। 5/√11, अब मेरे को तो चिंता नहीं है ना नेगेटिव की, क्योंकि मेरा तो साइन x आया है, साइन x तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहता है। तो मैंने कहा कि अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू की बात जहां तक है, आपने मुझे cot x को 5/√11 दिया हुआ, माइनस के साथ में भी, ये तो क्वाड्रेंट बताता है, ये माइनस प्लस तो क्वाड्रेंट बताते हैं। मैंने तो भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और बोला ये x है
cot x का मतलब हो गया ये 5 है और ये √11 है। 11 प्लस 25 36 यानी ये 6 हो गया। तो मुझे तो sin x की वैल्यू चाहिए, तो sin x यहां से √11/6 आ गया भाई। तो दिस इज 1 प्लस √11/6। ये ध्यान रखना ये e स्क्वायर है, तुमको e की वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज √1 प्लस √11/6। ये आपका आंसर बनेगा। सही है ना? ठीक है, इजी था। अब इजी था लेकिन आया हुआ जेईई एडवांस के अंदर रीसेंट का क्वेश्चन है, ये 2024 का ही। ओके, अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बीच में, ये आपका होमवर्क है। लास्ट क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में छोड़ा था उसका आंसर 1 था। ठीक है, तो हाँ गलती होगी तो बता देना, करेक्ट कर लूंगा भाई। अगर कोई यहाँ पर गलत लिख गया हूं तो मुझे बता देना। मेरे हिसाब से तो मैंने सही लिखा है। cot x 5/√11 है तो 5/√11 सही है। 11 प्लस 25 36 है, उसका स्क्वायर रूट 6 है, तो sin x की वैल्यू √11/6 हो गई। इतनी बात तो सही लग रही है, और फिर इसका स्क्वायर रूट सही तो है। ओके, हाँ ये वाला आपका होमवर्क है। बस इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूं। ये जो 2α है ना बच्चों, बस इस 2α को थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्योंकि तुमको cos अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा ऐसा करना है। और tan की जहां तक बात है, चलो इसके अंदर आपको tan ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और मुझे लगता है कि आप इस फॉर्मूले को बहुत इजीली डिराइव कर सकते हो sin a प्लस बी cos a प्लस बी लिखकर। तुम डिराइव भी खुद करना, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। इट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। ये सारा काम तुमको करना है, जो तुमको करना है ना, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये डिराइव करना। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं भी यहीं पे था पीजे सर के साथ ही। मैंने भी आपका पूरा लेक्चर देखा, मुझे नॉस्टैल्जिया हुआ काफ़ी। मतलब आपने जैसे स्टार्टिंग में तो मेरे को था कि यार वो अब बच्चे हैं, मेरे को तो वो आता रहा ये भी, लेकिन क्वेश्चन देख के थोड़ा नॉस्टैल्जिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, सिमिलर क्वेश्चन मेरे टाइम पे भी आए थे जेई मेन में, जेईई मेंस में, एडवांस में भी इनसे सवाल पूछे जाते हैं। जी, तो बहुत नॉस्टैल्जिया हुआ। अब देखो यार, आपको खुद समझ में आया कि किस लेवल की टीचिंग यहाँ पर चल रही है, किस लेवल की क्वालिटी यहाँ पे मिल रही है। ऐसी क्वालिटी यूट्यूब पे कब देखने को मिली है। ये टीचर जो है ना, ओजी टीचर इसलिए कहलाते हैं, और एडवांस के लिए तो ये जाने जाते हैं। तो ऐसे ही लगे रहिए, और आगे और भी लेक्चर्स हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए और लेक्चर लेके आए। वीडियो को लाइक कर देना, और 23 से आपका बैच शुरू होने वाला है। 11th और 12th की क्लासेस शुरू हो, पहली क्लास है आपकी 23 को। पहली क्लास मिस मत करना, पहली क्लास से बैकलॉग बने, इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता। बाकी लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।